भक्त महाराज हरिश्चंद्र जी की सत्यप्रायण की कथा। भक्त श्री हरिश्चंद्र जी एक महत्वपूर्ण धार्मिक संत थे जो भगवान विष्णु के विशेष भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन में धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कठिन मेहनत की और उनका जीवन हमें भक्ति और श्रद्धा का आदर्श प्रस्तुत करता है। वे सूर्यवंश के अंश थे और त्रिशंकु नामक प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे। मुनि विश्वामित्र ने उन्हें अपने योग शक्ति से स्वर्ग में पहुंचाने के लिए प्रयास किया था। महाराज हरिश्चंद्र वे थे जो बहुत धार्मिक और सत्यप्रायण थे और वे दान करने के लिए प्रसिद्ध थे। इनके राज्य में लोग खुशहाल थे और कभी भी दुर्भिक्षा या महामारी की समस्याएं नहीं थीं। महाराज हरिश्चंद्र की महिमा से पूरे त्रिभुवन में खुशियां फैल गई। देवर्षि नारद की प्रशंसा सुनकर देवराज इंद्र उत्सुक हो गए और महर्षि विश्वामित्र से परीक्षा लेने के लिए प्रार्थना की। इंद्र की प्रार्थना पर मुनि विश्वामित्र खुश होकर परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। महामुनि विश्वामित्र ने अयोध्या पहुंचकर राजा हरिश्चंद्र से मिलकर उसके संपूर्ण राज्य को दान में ले लिया। महाराज हरिश्चंद्र वहां के एक प्रमुख राजा थे और वह सारे राज्य को महामुनि को सौंप दिया। अब मुनि को अपने रहने के लिए एक स्थान चाहिए था। उन दिनों काशी एक ऐसा स्थान था जहां किसी मनुष्य का कोई अधिकार नहीं था। राजा ने अपनी रानी शैब्या और उनके पुत्र रोहिताश्व के साथ काशी की ओर अपने कदम बढ़ाए। जाते समय मुनि ने राजा से कहा कि बिना दक्षिणा के यज्ञ, दान और जप तप आदि सब निष्फल होते हैं, इसलिए वे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में दें ताकि उनके दान का महत्व बढ़े। महाराज के पास अब रह ही क्या गया था। वे 1 मास की अवधि मांगी। विश्वामित्र ने खुशी खुशी 1 मास का समय दिया। महाराज हरिश्चंद्र फिर काशी पहुंचे और शैब्या तथा रोहिताश्व को एक ब्राह्मण के पास बेचकर स्वयं एक चांडाल के यहाँ बेच दिया, क्योंकि इसके सिवा अन्य कोई उपाय नहीं था। इस तरह मुनिकृण से होकर राजा हरिश्चंद्र अपने स्वामी के यहाँ रहकर काम करने लगे। उनका स्वामी मरघट का मालिक था और उन्होंने उन्हें शमशान में रहकर मृतक कफन बांधने का काम सौंपा। राजा बड़ी सावधानी से स्वामी का सेवा करने लगे और शमशान में ही रहने लगे। उसके पास रानी शैब्या भी थी, जो ब्राह्मण के घर में रहकर उसके बर्तन साफ करती थी, घर में झाड़ बुहारी देती थी और कुमार पुष्प वाटिका से ब्राह्मण के देव पूजन के लिए पुष्प अर्पित और कभी कठिन काम करने का अभ्यास न होने के कारण रानी शैब्या और कुमार रोहिताश्व का शरीर कठिन परिश्रम के कारण इतना सूख गया कि उन्हें पहचानना कठिन हो गया। एक दिन कुमार पुष्प फूल चुन रहे थे, तभी एक काला विषधर सर्प उन पास से गुजर गया और उसे काट लिया। कुमार जमीन पर गिर गए। जब ये खबर शैब्या को मिली तो वह राजा के काम से हटकर अपने पुत्र के शव के पास गई और उसे लेकर शमशान के लिए बदल दिया। महारानी शव को जलाना चाह रही थी, लेकिन हरिश्चंद्र ने आकर उससे कफन मांगा। पहले दंपति एक दूसरे को पहचान नहीं पाए, पर दुख के कारण शैब्या के रोने चीखने से राजा ने रानी और पुत्र को पहचान लिया। यहाँ पर हरिश्चंद्र की तीसरी बार कठिन परीक्षा हुई। शैब्या के पास रोहिताश्व के कफन के लिए कोई कपड़ा नहीं था, परंतु राजा ने रानी के रोने की कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। वे पिता के दुख से हो सकते थे, लेकिन यहाँ वे पिता नहीं थे। वे मरघट के स्वामी के सेवक थे और उनकी आज्ञा के बिना किसी भी लाश को कफन बिना जलाए छोड़ना पाप माना जाता था। राजा ने अपने धर्म के प्रति खड़ा रहा। जब रानी ने स्वामी को इस तरह से खुश नहीं देखा तो वह अपनी साड़ी के 2 टुकड़े करके उसे कफन के रूप में तैयार कर लिया। जब रानी ने साड़ी के टुकड़े करने की तैयारी की, तभी वहां भगवान नारायण, मुनि विश्वामित्र और अन्य देवताओं ने उनकी प्रसन्नता जताई और कहा, हम तुम्हारे धर्म पालन से बहुत खुश हैं। तुम तीनों स्वर्ग में जाकर अनंत काल तक स्वर्ग के आनंद का भोग करो। इंद्र ने रोहिताश्व के मरे हुए शरीर पर अमृत की वर्षा करके उसे जीवित कर दिया। रोहिताश्व कुमार की तरह उठे हुए थे। हरिश्चंद्र ने देवगण से कहा कि मैं अपने स्वामी से आज्ञा नहीं लूंगा, तब तक मैं यहां से कैसे जा सकता हूं। इस पर धर्मराज ने कहा, राजन, मैंने ही चांडाल के रूप में आपकी परीक्षा के लिए अवतरण किया था। आपने अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ली है। अब आप खुशी खुशी स्वर्ग जा सकते हैं। हरिश्चंद्र ने इस पर कहा, महाराज, मेरी अयोध्या की प्रजा मेरे अभाव में व्याकुल हो रही होगी। उनको छोड़कर मैं अकेला स्वर्ग कैसे पहुंच सकता हूं। अगर आप मेरी प्रजा को भी स्वर्ग में भेजने के लिए तैयार हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं है, अन्यथा उनके बिना मैं नरक में रहना पसंद करूंगा। लेकिन इंद्र ने कहा, महाराज, सभी लोग के कर्म अलग अलग होते हैं, इसलिए सबको एक साथ स्वर्ग जाना मुश्किल है। सुनकर हरिश्चंद्र ने कहा, मुझे आप वही कर्म करने का मौका दें जिसके कारण मैं अनंत काल के लिए स्वर्ग को प्राप्त कर सकूं। उन कर्मों का फल आप सबको समान रूप से बांट दें, फिर उनके साथ स्वर्ग का क्षणिक सुख भी मेरे लिए सुख कर
होगा, किंतु उनके बिना मैं अनंतकाल के लिए भी स्वर्ग में रहना नहीं चाहता। इस पर देवराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने तथास्तु कह दिया। सब देवगण महाराज हरिश्चंद्र एवं शैब्या तथा रोहिताश्व को आशीर्वाद एवं नाना प्रकार के वरदान देकर अंतर्धान हो गए। भगवान नारायण देव ने भी उन्हें अपनी अचल भक्ति देकर कृतार्थ कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप सभी अयोध्या वासी अपने परिवार के साथ स्वर्ग की ओर चले गए। इसके बाद मुनि विश्वामित्र ने फिर से अयोध्या नगर को बसाया और कुमार रोहित को राज सिंहासन पर बैठाकर उसे संपूर्ण भूमंडल का एक छत्र अधिपति बना दिया। प्रिय मित्रों, राधे राधे। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल सनातन ज्ञान भूमि को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। मित्रों, धन्यवाद।